हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर विच इज बेस्ड ऑन क्लोज इंटरवल। बट एक्चुअली हम लोग प्रीवियस लेक्चर का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो डिस्कशन था वो चल रहा था ओपन इंटरवल, और हम लोग देखते थे उसमें 3 पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट थे। ओपन इंटरवल होता कैसा है, तो इस टाइप का हमारा ओपन इंटरवल होता है। और इसको यूज कब करेंगे, जब हमको ग्रेटर देन या लेस देन इन दोनों में से कोई एक साइन अगर दो एक्सप्रेशन के बीच में, एक एक्सप्रेशन एक दो नंबर के बीच में हो सकता है, ठीक है ना, एक वेरिएबल एक नंबर के बीच में हो सकता है, या दोनों वेरिएबल हो सकते हैं। अगर कहीं पर भी हमको इन दोनों में से कोई साइन दिखेगा तो हम कौन सा इंटरवल यूज करेंगे, ओपन इंटरवल। लगाने के बाद मतलब क्या हमारा हुआ करता था, हमारे पास यहाँ पर ए और बी कोई दो नंबर आते थे, और इन दोनों नंबर को छोड़कर, इन दोनों नंबर को एक्सक्लूड करके बाकी सभी नंबर जो इन दो नंबर के बीच में होते हैं उस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू बात करें तो हमारे पास मान लेते हैं कोई एक एग्जांपल है, जैसे x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 लेस देन 2। ये हमारे पास कोई एक एग्जाम्पल हो गया, और हमने को पता है ये लीनियर इनइक्वालिटी है। और अगर ये 2 कांस्टेंट है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर कांस्टेंट है और कांस्टेंट में पॉजिटिव कांस्टेंट है तो। हालांकि अभी हम लोग इनइक्वालिटी के किसी भी रूल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ओपन इंटरवल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ओपन इंटरवल कैसे रिएक्ट करता है, उसका क्या बिहेवियर होता है, उसके क्या मायने होते हैं, उसके क्या मतलब होते हैं, कौन सा सोल्यूशन इंक्लूड होता है और कौन सा सोल्यूशन एक्सक्लूड होता है। हम लोग अभी इनइक्वालिटी का कोई पर्टिकुलर रूल नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी मेरा अभी टारगेट है आपको ओपन इंटरवल के बारे में जागरूक करना, कैसे उसके यूज होते हैं और कब उसका यूज करते हैं, यूज करने के बाद उसका मतलब क्या होता है। तो हमारे पास इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो x प्लस 1 लेस देन कितना आ जाएगा 4। अगर हमने इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा x लेस देन 3। तो हमने आपको बताया था कि आप जब भी इनइक्वालिटी के सोल्यूशन को, आप जब भी इनइक्वालिटी के सोल्यूशन को लिखना चाहें तो आप हमेशा नंबर लाइन की हेल्प लीजिए, आप हमेशा नंबर लाइन की हेल्प लीजिए। तो हमारे पास ये हो जाएगा, अपने पास माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया प्लस इनफाइनाइट, और 3 हमारा यहाँ कहीं होगा 3 से लेकर के। ये क्या बोल रहा है कि x की वो सभी वैल्यू बताओ जो 3 से छोटी है। तो आपको पता है 3 से लेफ्ट साइड जाने पर ही हमको 3 से छोटा नंबर मिलेगा। तो हम लोग क्या काम करते हैं, 3 से कहाँ चले जाते हैं, लेफ्ट साइड चले जाते हैं। तो ये वाला हमारे पास जो इंटरवल आ जाएगा, ये इंटरवल क्या हो जाएगा, इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से 3 और 3, और इंटरवल कौन सा यूज करेंगे, ओपन इंटरवल यूज करेंगे। अब आप देखो तो ये ए और बी टाइप के दो नंबर है, ठीक है ना, जिसमें से आपको हमने बताया था इन केस ऑफ इनफाइनाइट वी विल डोंट कंपेयर इनफाइनाइट विद द नंबर, इसी नंबर की इनफाइनाइट के साथ कंपेयर नहीं करते हैं। और अगर आप प्रीवियस लेक्चर देख कर आएंगे तो आपको हमने बताया था कि इनफाइनाइट के केस में हमेशा ओपन इंटरवल का यूज करते हैं। तो यहां पर आप क्या काम करेंगे, हमेशा ओपन इंटरवल का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर आपने 3 को यहां पर रखा तो यहां पर 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 लेस देन 2। तो यहां से अपने क्या मिल जाएगा, 2 लेस देन 2। और ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज ऑफ नो एनी नंबर हैव, है ना, ग्रेटर देन और लेस देन वाई इटसेल्फ, ना तो कोई नंबर अपने आप से बड़ा हो सकता और ना ही अपने आप से छोटा हो सकता। तो इसका मतलब है 3 को रिजेक्ट कर दिया। अब अगर इनके बीच का कोई नंबर आप रख के देखेंगे वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। एक और हम एग्जांपल के थ्रू आपसे बात, आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कोई एग्जाम्पल है 4x माइनस 5, 4x माइनस 5 मान लेते हैं। हमारे पास कोई एग्जाम्पल है 4x माइनस 5 ग्रेटर देन 9, 4x माइनस 5 ग्रेटर देन 9। सबसे पहले हमें ये देख करना, इसको समझना, ओपन इंटरवल का बिहेवियर समझना। तो यहाँ पर देखो इनइक्वालिटी है, तो अगर ये इनइक्वालिटी तो हमको पता है यहाँ से 5 को इधर शिफ्ट कर देंगे और यहाँ से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब हमको पता है ये 4 पॉजिटिव कांस्टेंट है, और कौन सा कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। एक बात याद रखिए, कुछ छोटी बातें, पॉजिटिव कांस्टेंट भी होता है, निगेटिव भी कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो यहां से ये इसको ये कैंसिल कर देता, तो यहां से कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन 7 बाई
2 आ जाएगा। अगर 4 का डिवाइड लगाकर आप इसको कैंसिल करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन। अगर x ग्रेटर देन ऐसा है तो हम लोग क्या काम करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, इधर कितना हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। अगर ऐसा है तो हमको 7/2 यहाँ कहीं मिलेगा, और हमको कहाँ पर जाना है, हमको जाना है यहाँ से इस साइड जाना है। तो अगर इस साइड जाना है तो हम लोग क्या काम करेंगे, ये वाला रीजन कैच कर लेंगे। तो हमारे पास इसका आंसर कितना हो जाएगा, x बिलोंगिंग 7/2 से लेकर के इनफाइनाइट, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। तो हम लोगों ने ओपन इंटरवल में इतना डिस्कशन किया था। अब हम लोग बात करते हैं क्लोज इंटरवल की। पहले हम इंटरवल्स आपको समझाने, ठीक है ना। आप बहुत पेशेंस रखिएगा कि ये बहुत आसान क्वेश्चंस करा रहे हैं, इनमें तो कोई मतलब ही नहीं है। बस हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ओपन इंटरवल के सही में मायने क्या होते हैं, असलियत में वो कैसे वर्क करता है। अभी क्लोज इंटरवल को भी अपन लोग उसका एक डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है ना, और उस पर क्वेश्चंस देखेंगे। फिर जो हम लोग पढ़ेंगे फिर उसके रूल्स के अंदर हम आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है ना। तो आपको भी इंटरेस्ट लगेगा कि हाँ ये एक्चुअली में जेईई मेंस और एडवांस का कंटेंट पढ़ रहे हैं। अभी हम आपका सिर्फ बेस मजबूत कर रहे हैं, हम ऐसा मान चल रहे हैं कि आप बिगिनर हैं, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उठाएं तो नेक्स्ट हमारे पास होगा क्लोज इंटरवल। सेकेंड हमारे पास कौन सा होगा, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल। अब यहां पर इसकी भी दो बातें आती हैं, दो तीन बातें आती हैं कि क्लोज इंटरवल कैसा दिखता है, उसका यूज कब करेंगे, और यूज करने के बाद उसके मतलब क्या होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, तीनों पॉइंट को हम अगर वेरीफाई करें तो हमारे पास जो क्लोज इंटरवल होता है वो इस टाइप का होता है। ये क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, लगाते हैं कब, यूज कब करते हैं, जब हमको किन्हीं दो नंबर के बीच में, एक नंबर एक वेरिएबल के बीच में, दोनों वेरिएबल के बीच में अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू या आपको लेस देन और इक्वल टू का अगर साइन कहीं दिख जाए तो इसका मतलब है उसको सॉल्व करने के बाद हम लोग क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे। और अगर ऐसा है तो आप फाइनल जब उसको सॉल्व करके सोल्यूशन लिखोगे तो यहां पर हमको ए और बी दो नंबर दिखेंगे और इनके बीच के भी नंबर होंगे। तो इस बार क्या होगा, ए और बी, चौथा पॉइंट, ए एंड बी ऑल्सो इंक्लूड इन सॉल्यूशन, ऑल्सो इंक्लूड इन सोल्यूशन। इस बार आपका ए और बी भी उस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन में इंक्लूड होगा और ए बी रखने पर भी वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। बट ओपन इंटरवल में क्या था, ओपन इंटरवल में जो दिखता था वो सोल्यूशन में नहीं होता था और जो नहीं दिखता था वो सोल्यूशन में होता था। तो अगर हम एक यहाँ पर इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करें तो हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, मान लेते हैं यहाँ पर लिखा 4x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 17, ग्रेटर देन इक्वल टू 17 लिखा। तो आपने सबसे पहले, आपको कैसे पता चलेगा, तो आप सिर्फ सिंबल से ही जज कर सकते हैं कि यहाँ पर क्लोज ओपन इंटरवल लगेगा या ओपन इंटरवल लगेगा। तो यहाँ पर देखो कौन सा साइन दिख रहा है, इस साइन को अगर आप देखेंगे तो ये ग्रेटर देन का साइन है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पर क्लोज इंटरवल यूज करेंगे। सॉल्विंग प्रोसेस अभी आप बेसिक से सीखो, हम इसके कंप्लीट एक एक रूल डिस्कस करेंगे, सॉल्विंग प्रोसेस इसका कैसे होता है। फिलहाल हम बाई ऑब्जर्वेशन करते हैं, बाई सेंस करते हैं कि अपने को ये कांस्टेंट है, निगेटिव का कांस्टेंट है, इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अपने पास 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो जाएगा। और अगर 4 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब इस सोल्यूशन को किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी नंबर लाइन बना लेते हैं, प्लस इनफाइनाइट, इस साइड हमारा क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट होगा। 9/2 मान लेते हैं यहां पर कहीं है, ठीक है ना। और हमको क्या चाहिए, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/2। x की वो सभी वैल्यू बताओ जिनका मान 9/2 है या उससे बड़ा है। इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा या बराबर। तो हम लोग क्या काम करेंगे, इससे बड़े के लिए क्या काम करें, इस पर्टिकुलर को पॉइंट को इंक्लूड करने के लिए यहां पर डार्क सर्किल बनाएंगे। और आप याद करिए ओपन इंटरवल जब पढ़ रहे तो कौन सा ओपन सर्किल बनाते थे, क्योंकि वो पर्टिकुलर पॉइंट उस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं था। इस बार इसको इंक्लूड करना, तो इंक्लूड करने के लिए किस साइड जाएंगे, राइट साइड जाएंगे। तो ये वाला रीजन हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, x बिलोंगिंग कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल। कहां से, 9/2 से कहां तक, इनफाइनाइट तक। आप देखो तो ये इसका आंसर हो गया। बात को समझ में आई, इसका आंसर
ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहां से एक बात और देख लेते हैं कि इनफाइनाइट के केस में हमने आपको बताया था जब भी इनफाइनाइट आएगा तो आप हमेशा ओपन इंटरवल का यूज करेंगे, चाहे साइन आपके पास लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, लेस देन और इक्वल टू, कोई भी साइन हो, अगर इनफाइनाइट आता है तो आप इनफाइनाइट में ओपन इंटरवल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, रीजन समझ लो आप इसका। तो यहां पर होता क्या है, इनफाइनाइट, पहली बात तो ये नंबर नहीं है, इट इज नॉट ए नंबर, इट इज अ सिंबल, इट इज ए सिंबल विच कैन रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट अमाउंट, ठीक है ना। तो ये तो बहुत बड़े अमाउंट का सिंबल है। कितना बड़ा अमाउंट मेरे को नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा अमाउंट डिफाइन ही नहीं है, सबसे छोटा अमाउंट भी डिफाइन नहीं है और सबसे बड़ा अमाउंट भी डिफाइन नहीं है। तो जो चीज अनबाउंडेड है, जो चीज अनबाउंडेड है, जो बांधी ना जा सके, ठीक है ना, ये क्या है, अनबाउंडेड है, असीमित है। अगर असीमित है, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि यहां पर चीजें सीमित, लिमिटेड चीजें ही होंगी, ए से बीच की लिमिटेड चीजें। ऐसा नहीं है कि यहां से अब 9/2 और से इनफाइनाइट का इंटरवल है, अब 9/2 के लेफ्ट साइड का थोड़ी ना आप इंक्लूड कर लोगे, बात को समझ में आई। तो इसमें क्या है यहां पर, और ये क्या है, ये आपका असीमित है। तो जो चीज अनबाउंडेड है उसको बांध ही नहीं सकते ना, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है उसको आपने लिमिटेड कर दिया, कुछ ना कुछ अब उसकी वैल्यू होगी, लेकिन आपने को पता इनफाइनाइट की कोई वैल्यू नहीं है डिफाइन, तो इसीलिए यहां पर ओपन इंटरवल का यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। पहले आप क्या काम करो, इस चीज को आप एक बार देख लो, ठीक, इस चीज को आप बस देख लो क्या हमने डिस्कस किया है। यहां पर हम लोग क्लोज इंटरवल को डिस्कस कर रहे हैं। इस बार क्लोज इंटरवल किस टाइप का होता है, लगाएंगे कब, लगाने के बाद मतलब क्या होता है, इस बार ए और बी भी उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही होंगी, ठीक है ना। जैसे इस एग्जांपल को देखा, अब अगर हम लोग सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़े तो हमारे पास कोई एक सेकंड एग्जांपल मान लेते हैं, 4x + 5 डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7/4। ये हमारे पास एक नंबर आ गया, एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में ग्रेटर देन का साइन इन्वॉल्व है। अगर ग्रेटर देन का साइन इन्वॉल्व है तो आप लोग क्या काम करेंगे, सॉल्व करने के बाद क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे। अभी सॉल्विंग प्रोसेस आप देखते हैं, हमको पता है ये सभी, ये कांस्टेंट है, पॉजिटिव का कांस्टेंट है, ये भी पॉजिटिव का कांस्टेंट है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से अपने पास कितना हो जाएगा, 4x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 7/4 इंटू 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2, ठीक है ना। ये अब 5 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो अगर 5 को आपने इधर शिफ्ट किया, ठीक है, 5 को अगर आपने इधर शिफ्ट किया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7/2 माइनस 5। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से कितना आ जाएगा 10, और 10 माइनस 10 7, तो माइनस का 3/2 आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या काम करते हैं, 4 पॉजिटिव का तो इसका डिवाइड लगा देते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग डिवाइड लगाएंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 8, ये हमारे पास x का वैल्यू आ गया। x क्या बोल रहा है कि x की वो सभी वैल्यूज बताओ जिनका मान -3/8 है या उससे बड़ा है। तो इसके लिए कहां पर जाएंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग इसकी हेल्प लेंगे, इसके लिए हेल्प लेंगे हम लोग नंबर लाइन की। तो नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर लो, ये हमारे पास प्लस इनफाइनाइट है और ये हमारे पास माइनस इनफाइनाइट है। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा कोई -7/8 नंबर होगा, ठीक है ना। अगर 7/8 इधर नंबर होगा तो हम लोग किसका बड़ा चाहिए, तो यहाँ पर ये नंबर भी चाहिए, तो डार्क सर्किल, इससे बड़ा चाहिए तो राइट साइड जाएंगे। अगर राइट साइड जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वाला रीजन हमारे पास काउंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंगिंग, अब यहाँ पर क्या, क्लोज इंटरवल -3/8 से कहां पर, प्लस इनफाइनाइट। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा। हालांकि ये भी आप ऐसे भी ये देख बोल सकते हैं, ये भी सोल्यूशन है, ठीक है ना, बट हो सकता है ऑप्शन में ये भी आपको मिले, हो सकता है ये आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो माइनस का ये अपने पास हो जाएगा। आई होप ये आप धीरे धीरे चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अभी हम लोग और एक दो एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, टू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 4x प्लस का 8। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल वी कैन सॉल्व। तो हमारे पास अगर ये एग्जाम्पल है तो हमको पता है कि इसमें कौन सा साइन लगा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का। अभी आप सिर्फ
ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल को कैसे यूज करते हैं, कैसे पहचानेंगे, सिर्फ उस पर बात कर रहे हैं। इनइक्वालिटी के रूल पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, तो अगर आप इसको आप सॉल्व करेंगे, तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो x के वेरिएबल, अब यहाँ से थोड़ी चीजें सुनते भी जाओ। इनइक्वालिटी में क्या होता है, वेरिएबल को एक तरफ शिफ्ट कर लिया करो और कांस्टेंट को एक तरफ शिफ्ट कर लिया करो, तो चीजें आसान हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि हम कांस्टेंट को दोनों तरफ, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल को दोनों एक तरफ लाए तो सॉल्व नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा, होगा बिल्कुल। बट चीजें थोड़ी हम लोग क्या होता है मैथमेटिक्स में, जितनी चीजें आसान तरीके से सॉल्व हो पाए उतने प्रयास करते हैं, ठीक है। तो क्या काम करते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं और वेरिएबल को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। 5 को हम लोग क्या काम करते हैं, 5 को इधर ले जाते हैं, 5 को इधर ले जाते हैं, तो 5 को आप इस साइड ले जाओ, 5 को इस साइड ले जाएंगे और ये वेरिएबल इस साइड लाएंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2x प्लस 4x, क्योंकि ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा, 8 प्लस 5 ये हमारे पास हो गया। तो अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 6x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, और यहाँ से 6 का डिवाइड लगा देंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 13/6 आ गया, ये हमारे पास 13/6 हो गया। तो हमको फिर से नंबर लाइन की हेल्प लेनी पड़ेगी, प्लस इनफाइनाइट, इस साइड कितना है अपने पास माइनस इनफाइनाइट, 13/6 यहाँ पर कहीं होगा, और हमको क्या चाहिए नंबर इससे बड़ा चाहिए, तो यहाँ पर डार्क सर्किल, और डार्क सर्किल से किस साइड चलेंगे, राइट साइड, क्योंकि हमको नंबर चाहिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 13/6, x का वैल्यू या तो 13/6 बताओ या उससे बड़ा बताओ। तो हम लोग को इंटरवल क्या मिलेगा, हम लोग लिखेंगे x बिलोंगिंग 13/6 पर क्लोज इंटरवल से लेकर के इनफाइनाइट पर ओपन इंटरवल, ये हमारा सोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। अगर आप प्रॉपर तरीके से चीजें देखें तो हम लोग क्या क्या किया, जब भी आपको कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों तरफ पड़े हो तो आप कांस्टेंट को एक तरफ शिफ्ट कर लीजिएगा और वेरिएबल को एक तरफ शिफ्ट कर लीजिएगा, तो चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। आई होप आपको क्लोज इंटरवल थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अब हम लोग दोनों को एक साथ करते हैं, एक तरफ प्रॉब्लम करते हैं क्लोज इंटरवल की, एक तरफ प्रॉब्लम करते हैं ओपन इंटरवल की, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी और रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है ना। तो आप इधर देखें, तो हम लोग इसको अगर आप नोट करना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हैं, ठीक है। इधर देखो, अब हम लोग बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं क्लोज इंटरवल का, एक एग्जांपल लेते हैं ओपन इंटरवल का। तो पहले हम लोग बात करते हैं ओपन इंटरवल की, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है माइनस का 4x प्लस का 8 लेस देन माइनस का 10x माइनस का 20, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इससे हमको ओपन इंटरवल समझना है। और एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कोई अनदर एग्जांपल है 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस 8x प्लस 44, ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। अब दोनों को पहचानेंगे कैसे कि किसमें ओपन इंटरवल लगेगा किसमें क्लोज इंटरवल लगेगा। तो आप क्या काम करो, यहाँ पर साइन देखो, अगर साइन आपको ग्रेटर देन या लेस देन का सिर्फ दिखे तो वहां पर ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। अगर साइन आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू का साइन दिखे तो कौन सा इंटरवल यूज करेंगे, क्लोज इंटरवल। इसके लिए कौन सा ओपन इंटरवल होता है, ये वाला, और इसके लिए कौन सा इंटरवल होता है, ये इंटरवल होता है, ठीक है ना, ये अपने पास इंटरवल होता है, ठीक। अब दोनों का सॉल्विंग प्रोसेस देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब वेरिएबल को एक तरफ लाओ, कितना हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 8x लेस देन इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ कितना हो जाएगा 43, यहां से ही हमारे पास कितना हो जाएगा 11x लेस देन इक्वल टू 43 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा और माइनस का इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 43 डिवाइड बाई 11, तो ये हमारे पास इसका एक सोल्यूशन हो गया। अभी इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो क्या काम करते हैं, इसको नंबर लाइन पर अगर आप रिप्रेजेंट करो तो हमारे पास ये हमारी नंबर लाइन हो जाएगी कितना, प्लस इनफाइनाइट, और इधर कितना हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, 43/11, तो 43/11 मान लेते हैं हमारा यहाँ कहीं होगा। और इसको क्या चाहिए, ये नंबर भी चाहिए, तो इस पर डार्क सर्किल लगा देंगे, यहाँ पर ये नंबर भी आ जाए, और इससे छोटे नंबर तो हमको कहाँ आना पड़ेगा, लेफ्ट साइड आना पड़ेगा। तो अगर हम बोले तो ये वाला रीजन हमारे पास आ जाएगा। तो इस रीजन को कैसे लिखेंगे, इस रीजन को लिखेंगे x बिलोंगिंग कहां से,
माइनस इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट के केस में क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल। तो माइनस इनफाइनाइट से कहां तक, 43/, तो माइनस इनफाइनाइट से 43/11, 43/11, और 11 पर क्लोज इंटरवल लगा देंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग ओपन इंटरवल के एग्जाम्पल की। तो क्या काम करता है, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास कितना, माइनस का 4x और प्लस का कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। इसको इधर लाते हैं, लेस देन माइनस का 20 और माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ठीक, और ये प्लस का इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करें तो आप देखेंगे यहाँ से 6x लेस देन यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 28। अगर हम 6 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 6 पॉजिटिव नंबर है तो डिवाइड कर सकते हैं, तो लेस देन कितना हो जाएगा, -28 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना, 14/3 आ जाएगा। तो हमारे पास इंटरवल क्या आ गया, x लेस देन माइनस का 14/3, माइनस का 14/3 हो गया। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब इसके सोल्यूशन को किस पर रिप्रेजेंट करेंगे, इसके सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। तो हम लोग अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, और इधर कितना हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। तो हमारे पास मान लेते हैं -14/3 यहाँ पर कहीं होगा। अगर यहाँ पर कहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर नहीं चाहिए क्योंकि ये वाला साइन है, और इससे छोटे नंबर चाहिए तो इस साइड जाएंगे, तो ये वाला रीजन हमारे पास आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x बिलोंगिंग कहां से, माइनस इनफाइनाइट कहां तक, -14/3 तक, और इस पर ओपन इंटरवल। तो आई होप आपको क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है ना। और अब हम लोग बात करते हैं इनइक्वालिटी के रूल्स की, ठीक है। तो एक बार आप चीजें देख लो। ये चीजें हमारे पास थी, एक एग्जाम्पल था, ठीक है ना। यहाँ से हम लोगों ने एग्जाम्पल सॉल्व किया था, आप एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इनइक्वालिटी के रूल की। अच्छा, रूल पढ़ने से पहले दो बचे इंटरवल है ना, उनको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि 4 इंटरवल होते हैं, 2 हो गए। तीसरा हमारे पास क्या होता है, तीसरा अपने पास होता है ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल तीसरा अपने पास कौन सा होता है, ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक, ओपन क्लोज इंटरवल। अच्छा, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, मेनली हम लोग ओपन इंटरवल आइदर क्लोज इंटरवल का ही यूज करते हैं 95% क्वेश्चंस में, ठीक है ना। 99.99% क्वेश्चन में भी वही करते हैं। तो अब अपने पास इसका क्या होगा, अब आपको ये देखना रहेगा, कोई अगर x है, कोई x है हमारा, और वो बड़ा है किससे, वो बड़ा है हमारे पास एक नंबर a से, छोटा या बराबर है दूसरे नंबर b से। कोई एक नंबर है जो बड़ा है किससे, नंबर a से, और x, वही x लेस देन और इक्वल टू है b से, ठीक है ना। तो अब अगर यहां से एग्जांपल, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे x बिलोंगिंग ओपन इंटरवल a और क्लोज इंटरवल b। तो पहले ओपन है तो इसलिए ओपन क्लोज बोलते हैं, और सेकंड, अच्छा अगर इसके एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर अगर इसका एग्जांपल लिखे तो आप कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं कोई x है हमारे पास, लेस देन इक्वल टू 5 है और ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे x बिलोंगिंग 1 से और 5 पर क्या, क्लोज। कैसे लिखा ये बात समझ लो, इसको नंबर लाइन पे ले जाओ, तो हमारे पास यहाँ प्लस इनफाइनाइट, इधर ले जाओ, इधर कितना, माइनस इनफाइनाइट। 1 हमारा इधर होगा और 5 हमारा इस साइड होगा। अब ये जो चीज बोल रहा है उसको करो, बोल रहा है x लेस देन 5, तो 5 से छोटा और 5 भी चाहिए, तो क्या काम करो, 5 से छोटा और 5 के लिए आप लेफ्ट जाएंगे, इधर आ गए, ठीक। और x ग्रेटर देन 1, x का वैल्यू 1 से बड़ा चाहिए, तो 1 से बड़े के लिए क्या काम करेंगे आप, 1 पे, और 1 के राइट साइड चले जाएंगे, तो ये वाला रीजन आ गया। अब ये वाले रीजन, अब देखो 1 पर ओपन, 1 पर क्या, ओपन सर्किल तो ओपन इंटरवल, क्लोज सर्किल क्लोज इंटरवल। बात को समझ में आई। और वैसे भी साइन कौन सा है, ग्रेटर देन का ओपन इंटरवल लगाएंगे, साइन कौन सा, लेस देन और इक्वल टू का क्लोज इंटरवल लगाएंगे। तो ये हमारे पास ओपन और क्लोज इंटरवल हो गया, ठीक। सेकंड डिस्कस, अगर लास्ट अगर हम लोग डिस्कस करें, लास्ट हमारे पास क्या होगा, क्लोज ओपन, वो इसी का मॉडिफाइड वर्जन ही है। एक्चुअली ये उन दोनों के मॉडिफाइड वर्जन है, क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल।
ठीक, अब क्लोज ओपन इंटरवल की बात करें तो हमारे पास मान लेते हैं इस बार कोई x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू a है, लेस देन इक्वल टू b है। कोई हमारे पास x है वो बड़ा है या बराबर है b से और a से और छोटा है किससे, b से। तो इसे कैसे लिखेंगे, एम्प्लाई इसे लिखेंगे x बिलोंगिंग क्लोज इंटरवल a और ओपन इंटरवल b। ये हमारे पास ओपन क्लोज हो गया। जैसे यहाँ पर अब अगर हम लोगों ने देखा था, अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास ओपन क्लोज का कॉन्सेप्ट हो गया, ये हमारे पास क्लोज ओपन का कॉन्सेप्ट हो गया। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप कैसे देखेंगे, एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास कोई x है और लेस देन है मान लेते हैं 6 से, ग्रेटर देन इक्वल टू है 2 से। कोई x है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, लेस देन इक्वल टू 6 है। तो इसे कैसे लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे x बिलोंगिंग 2 पर क्या लगाएंगे, क्लोज इंटरवल, 6 पर क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल। कैसे किया, नंबर लाइन पर देख लो आप, नंबर लाइन बना लेते हैं, प्लस इनफाइनाइट, इस साइड क्या होगा माइनस इनफाइनाइट। तो यहां पर देखो आप, अपन को क्या चाहिए, 2 यहां पर होगा और 6 हमारा यहां कहीं होगा। हमको क्या चाहिए, x लेस देन 6, तो 6 से छोटे के लिए हम कहां जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे। और यहां पर क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर आप सही से देखो तो यहां पर क्या, x ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो और इक्वल टू के लिए क्या काम करेंगे, और ये नंबर इंक्लूड कर लेंगे, तो ये साइड जाएंगे। तो हमारे पास देखो अपने पास कितना आ गया, ये वाला रीजन आ गया, ये रीजन। यहीं से हमको यूनियन और इंटरसेक्शन का थोड़ा कॉन्सेप्ट पता चलता है, अभी अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो अब क्या काम करें, क्या लिखेंगे, x बिलोंगिंग क्लोज इंटरवल 2 और ओपन इंटरवल 6। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको अब चारों इंटरवल क्लियर कट में समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं इनइक्वालिटी के रूल्स की। ठीक है, तो अगर हम लोग इनइक्वालिटी के पहले रूल की बात करें, रूल फर्स्ट की बात करें तो हम लोग ये बोल सकते हैं, वी ऐड कॉमा सब्ट्रैक्ट कॉमा मल्टीप्लाई कॉमा डिवाइड a positive number in both side of inequality, both side of inequality, then inequality sign don't change, then inequality sign don't change। कहने का मतलब ये है, और कंडीशन कैसी होनी चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए a ग्रेटर देन b की कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर हम बात करें, पहला रूल क्या है, बी एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड ए पॉजिटिव नंबर इन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी, देन इनइक्वालिटी साइन डोंट चेंज। अगर आपने इनइक्वालिटी में एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो इनइक्वालिटी के साइन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। जैसे अपने पास कोई नंबर है a ग्रेटर देन b का, a ग्रेटर देन b का कोई नंबर है। ठीक है ना। अब देखो a ग्रेटर देन b का कोई साइन है, कंडीशन ये होनी चाहिए। अगर हम लोग इसका पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक, तो हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो हम लोग वेरिएबल का एग्जाम्पल देखेंगे और एक कांस्टेंट का एग्जाम्पल देखें। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक नंबर यही है, एक नंबर है a और a ग्रेटर देन b टाइप का कोई नंबर है, ये तो दिया गया है। अब इसमें हम ऑपरेशन, अलजेब्रिक ऑपरेशन चलाते हैं। ठीक है ना। तो मान लेते हैं पहला, हमने एक नंबर c ऐड कर दिया a प्लस सी, तो इसका साइन ऐसा ही रहेगा और ये b प्लस सी से बड़ा होगा। सेकेंड, अगर हम इसे ऑपरेशन करें, a में से c अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज ग्रेटर देन होगा b में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हमने थर्ड लिखा, a में अगर a इंटू सी, a में c का मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी ये बड़ा होगा b में c के मल्टीप्लाई करने पर। फोर्थ, अगर हम बात करें तो अगर a का a c से डिवाइड कर दिया, तब भी इसका वैल्यू बड़ा होगा जब आप b को c से
डिवाइड कर दोगे। आपने क्या काम किया, एक नंबर लिया, ये हमारे पास नंबर, इस कंडीशन का नंबर है, ये हमारे पास कंडीशन है। और इस कंडीशन में अगर आप किसी एक कांस्टेंट नंबर का, और नंबर कैसा है, पॉजिटिव है, तो आप इनइक्वालिटी में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं। इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा इसमें। देखो किसी भी केस में इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं हुआ। ए में आपने एक नंबर अननोन नंबर सी ऐड कर दिया, बट हमको ये पता है ये सी कैसा है, पॉजिटिव है, ये सी कैसा है, पॉजिटिव है, ये सी पॉजिटिव है, तो ऐड कर दिया, तो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए प्लस सी हमेशा बड़ा आएगा बी प्लस सी से। आपने ए में से सी सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हमेशा बड़ा होगा बी से जब आप सी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए में सी का मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा वो हमेशा बड़ा होगा बी में जब आप सी का मल्टीप्लाई करेंगे। और ए को जब सी से आप डिवाइड कर देंगे तो हमेशा बड़ा आएगा किससे, जब बी को सी से डिवाइड करेंगे। ये बात शायद आपको बहुत कम समझ में आई होगी, हमें ऐसा लगता है। ठीक, अब अगर हम आप इसके एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे तो ये बात हम 100% सियोरिटी के साथ बोल सकते हैं कि अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हम मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है 8 और ये कंडीशन है ऐसे 8 ग्रेटर देन 4 है। आप कोई भी नंबर ले लीजिएगा, कंडीशन को फुलफिल करे, ठीक है ना, चाहे वो निगेटिव ले लीजिएगा चाहे पॉजिटिव ले लीजिएगा, बस वो कंडीशन को, ये कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। ठीक, तो अब क्या काम करते हैं, अब इसमें एक ऑपरेशन कर, एक नंबर लेट कर लेते हैं, लेट ए नंबर। अब एक नंबर लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से, आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर लेट कर लें, ऐसा कोई नहीं कि हम ही लेट करें तभी ये ट्रू हुआ है। लेट एक नंबर सी को, और सी को हमने ले लिया प्लस का 5, ठीक, प्लस का 5 ले लिया, या प्लस का 5, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का 5 ले लिया। तो अब क्या काम करते हैं, पहले ऐड करते थे 8 + 5, और यहां पर कितना करते हैं 4 + 5, तो 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अभी बताओ, पहले साइन क्या था, 8 ग्रेटर देन 4, तो अभी क्या साइन ऐसा ही रहने वाला है, साइन चेंज करने की जरूरत है या नहीं, नहीं ना। तो इसका मतलब 70 कितना, 13 ग्रेटर देन 9 होता है, होता है। तो यहाँ पर ये साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आई होप ये समझे होंगे। अब सेकेंड ऑपरेशन करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो आप देखो यहाँ से 8 - 5 ग्रेटर देन, अब यहाँ पर 4 - 5, तो यहाँ से कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा, -1। अगर हम आपसे बोले 3 और -1 में बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे 3 बड़ा है, तो ये साइन लगाएंगे। तो क्या साइन चेंज करने की जरूरत है, नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा, और रिजल्टेंट अभी हम इसको लिख देंगे। अगर हम यहाँ से एक बात करें, अपने पास इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 × 5, और यहाँ पर कर दें 4 × 5, तो ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 40। तो 20 बड़ा या 40 बड़ा, आप खुद अपने आप में आंसर करिए, 20 बड़ा या 40 बड़ा, तो आप बोलेंगे 40 बड़ा है, तो साइन ऐसा ही रहने वाला है। क्या साइन चेंज करने की जरूरत है, आप बोलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो अब यहां से अगर हम लोग बात करें एक और ऑपरेशन की, इन द लास्ट ऑपरेशन क्या है, डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर हम डिवाइड करें यहाँ इस नंबर को 8 / 5, और यहाँ पर 4 / 5 करें, 8 / 5 1 पॉइंट समथिंग 1.6 आ जाएगा, 8 / 5 1.6, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.8, ये कितना हो जाएगा अप्रोक्स 1.6, और ये कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। तो बड़ा कौन सा, आप बोलेंगे 1.6 बड़ा है, 0.8 छोटा है। तो साइन ऐसा ही रहने वाला है, क्या चेंज करने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी ना। तो इसका मतलब है जो हमने रूल पढ़ा है कि we add, subtract, multiply, divide a positive number in both side of inequality, then inequality sign don't change। इसका मतलब है inequality sign change नहीं होगा। तो इसका मतलब अब हम इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ से 13 ग्रेटर देन कितना मिलेगा 9, यहाँ से कितना मिलेगा 3 ग्रेटर देन कितना मिलेगा -1, यहाँ से कितना मिलेगा 40, कितना मिलेगा 40 ग्रेटर देन 20, यहाँ से अपने को मिलेगा 40 ग्रेटर देन 20 होता है, और यहाँ से कितना मिलेगा 1.6 ग्रेटर देन 0.8। तो आई होप ये वाला आपको रूल समझ में आया होगा। कंडीशन अपनी कौन सी है, ये, ठीक है। आई होप ये रूल आपको थोड़ा समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आप देख लो इस रूल को अच्छे से। अब बात करते हैं सेकेंड रूल की। सेकेंड रूल की बात करें, अच्छा आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, ठीक है ना, ये अपना, ठीक, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड रूल की, रूल सेकेंड। तो सेकेंड रूल हमारे पास क्या होता है, इफ we multiply
और डिवाइड ए निगेटिव नंबर, ए निगेटिव नंबर if we multiply or divide a negative number in both side of inequality, then inequality sign reverse, देन इनइक्वालिटी साइन रिवर्स, रिवर्स की अगर बात करें और कंडीशन ए ग्रेटर देन बी की, और रिवर्स वाली बात कैसे समझेंगे, अगर ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाएगा। यहां पर अगर हम बात करें रिवर्स की तो रिवर्स कैसे, ठीक है ना, तो अगर हम बात करें रिवर्स की तो रिवर्स का मतलब है यहां पर अगर ग्रेटर देन है तो वो चेंज होके लेस देन हो जाएगा, अगर वो लेस देन है तो चेंज होके ग्रेटर देन हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो चेंज होके लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, और अगर लेस देन और इक्वल टू है तो चेंज होके ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा। इसका मतलब है रिवर्स, मतलब ये है, ठीक है ना। अब इस बात को मैथमेटिकली आपको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, मैथमेटिकली बताने की कोशिश करते हैं ताकि ये चीजें आपको समझ में आ जाए। जैसे अपने पास एग्जांपल लेते हैं, यहां पर अपने पास क्या है, रूल क्या है, if we multiply or divide a negative number in both side of inequality then inequality sign reverse। अगर हमने क्या काम किया, इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी ले लेते हैं, अपने पास मान लेते हैं कोई नंबर है, वही 8 ग्रेटर देन 4 का ही एग्जांपल ले लेते हैं, 8 ग्रेटर देन 4 का एग्जांपल ले लेते हैं। आप बोलेंगे सर सब्ट्रैक्शन और एडिशन का केस तो बताया ही नहीं, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे, उसमें फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, इसलिए तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक निगेटिव नंबर ले लेते हैं और वही नंबर ले लेते हैं जो 5 लिया था, हम एक नंबर लेट कर लेते हैं, उस नंबर का नाम क्या है -5, ये नंबर हमने लेट कर लिया। अब इसमें क्या काम करते हैं, पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, मल्टीप्लाई, तो 8 मल्टीप्लाई बाई -5, और यहाँ पर क्या 4 मल्टीप्लाई बाई -5। अब बोलेंगे यहाँ पर ये -40 हो जाएगा और आप बोलेंगे ये माइनस का 20 हो जाएगा। तो अब आप खुद ही जवाब करो, माइनस में जो क्वांटिटी जितनी बड़ी दिखती है उतनी छोटी है, और जो जितनी छोटी दिखती है वो उतनी बड़ी है। तो यहाँ पर -20 बड़ा है और -40 छोटा है। तो अब देखो क्या इनइक्वालिटी साइन चेंज करना पड़ेगा, क्या आप ऐसे लगाओगे काम चलेगा कि -40 ऐसे अगर हम यहाँ लगा दें तो क्या आपका काम चलेगा, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है -40 ग्रेटर देन -20, और ये पॉसिबल नहीं, तो इसीलिए हम लोग को क्या काम करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज करना पड़ेगा। तो अब आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऐसे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो इस केस में इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया। अब सेकेंड, अब यही एग्जाम्पल है अपने पास, एग्जाम्पल यही है अपने पास, क्या है 8 ग्रेटर देन 4 का ही है और एक नंबर वही -5 है। अब क्या काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब देखो इसको क्या डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर 8 डिवाइड बाई -5, तो यहाँ पर 4 डिवाइड बाई -5। आप बताएंगे कि ये माइनस का 1.6 होगा और 0.8 होगा वो किसका, माइनस का। अब अगर आप मुझसे बोले कि इन दोनों में से बड़ा कौन, तो आप बोलेंगे -0.8 बड़ा है। तो यहाँ पर भी देखो आपको क्या काम करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इनइक्वालिटी साइन चेंज करना पड़ेगा। ये आपको दिख रहा होगा, या आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुए हैं तो एक बार और हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू ये बात समझाने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, मान लेते हैं हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास, मान लेते हैं 10 एक नंबर है और ग्रेटर देन है वो मान लेते हैं 5 से, 10 एक नंबर है ग्रेटर देन 5 से। तो क्या काम करो, यहाँ पर एक निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करो, कोई भी निगेटिव नंबर, मान लेते हैं -2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाई -2 और इधर 5 मल्टीप्लाई बाई -2। तो आप बोलेंगे यहाँ पर हो गया -20 और इधर हो गया -10। तो पहले साइन ग्रेटर देन का था
क्या आप ग्रेटर देन लगाने से काम चलेगा? नहीं चलेगा ना, तो आपको क्या काम करने पड़ेगा? इनइक्वालिटी साइन रिवर्स करना पड़ेगा। क्या काम करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। अब इसको एक बार डिवाइड करके भी देख लेते हैं। तो अगर आप डिवाइड करो इसको तो यहाँ से अपने क्या मिलेगा? 10 डिवाइड बाई -2 और यहाँ पर 5 डिवाइड बाई -2। अब देखो यहाँ से कितना मिलेगा? ये -5 मिलेगा और ये माइनस का 2.5 मिलेगा। तो बड़ा कौन सा है इसमें? तो ये वाला नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब इनइक्वालिटी साइन चेंज करना पड़ता है। ठीक, तो आपके दो रूल हुए। एक रूल क्या, जब आपके पास पॉजिटिव नंबर है तो आप उसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आपके पास नेगेटिव नंबर है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में आपको साइन रिवर्स करना पड़ता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं। कैसे? इधर देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं फर्क पड़ता, इसीलिए रूल नहीं लिखा है। तो मान लेते हैं अपने पास एक नंबर, यही मान लेते हैं अपने पास कोई नंबर है 20 और इधर नंबर है 10 और यहाँ पर क्या करते हैं -2 और एक नंबर और ये साइन ऐसा लगा लेते हैं, ये कंडीशन फुलफिल करे। तो मान लेते हैं हमने a बराबर ले लिया -2। अब -2 को आप ऐड करो तो क्या लिखोगे? 20 प्लस ऑफ -2 ऐड कर दिया। अब यहां से कितना हो जाएगा? 10 प्लस ऑफ -2। तो यहां से कितना बचेगा? 18 बचेगा। इधर से कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो 18 बड़ा है 8 बड़ा, तो आप बोलेंगे 18 बड़ा है। तो इसमें देखो ऐड करने पर कोई फर्क पड़ा? निगेटिव नंबर को ऐड करने पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। अच्छा, अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 20 माइनस ऑफ -2, ठीक है ना, और यहाँ पर ग्रेटर देन 10 माइनस ऑफ -2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 प्लस 2 और इधर कितना हो जाएगा? 10 प्लस 2। तो अपने पास कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा कितना? 22 और इधर कितना होगा? 12। तो बहुत बड़ा कौन सा? 22 बड़ा है। तो यहाँ पर भी क्या इनइक्वालिटी साइन चेंज करना पड़ा? नहीं ना। तो इसका मतलब है इनइक्वालिटी के साइन तभी चेंज करना पड़ेगा जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किसी निगेटिव नंबर का। अगर आप कोई निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पर कोई चेंज नहीं आता है। आई होप ये दो रूल आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं। आप क्या काम करिए, यहां से रूल्स जो है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये अपने पास देख लीजिए, इसको क्या लिखा है उसका एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, अब इन्हीं दो रूल पर बेस्ड पहले एग्जांपल कर लेते हैं वेरिएबल इनइक्वालिटी के। तो अब हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पर वेरिएबल इनइक्वालिटी ले लेते हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास है 2x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 8। ये हमारे पास एग्जांपल है, इसे सॉल्व करना है। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमने आपको क्या बताया था, वेरिएबल को एक तरफ शिफ्ट कर लो और कांस्टेंट को एक तरफ शिफ्ट कर लो। वेरिएबल को एक तरफ शिफ्ट कर लो और कांस्टेंट को एक तरफ शिफ्ट कर लो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2x माइनस 10x ग्रेटर देन माइनस का 8 माइनस का 4। तो यहाँ से कितना बचेगा अपने पास? माइनस का 8x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का कितना? 12 हो गया। ठीक है ना। अब आप समझो यहाँ पर अगर हम क्या काम करें, यहाँ पर -8 या -1 का मल्टीप्लाई कर दें, -1 का मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो -1 का मल्टीप्लाई करने पर तो आपको क्या पता चलेगा? -1 का क्या काम कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8x और ये लेस देन इक्वल टू प्लस का 12 हो जाएगा। भाई दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर दोनों तरफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। अब क्या काम करते हैं? 8 हमारे पास कैसा है? 8 से ये कितनी बार 2 टाइम, ये कितना हो जाएगा 4 और इधर कितना 3। अब क्या हो गया अपने पास कंडीशन? 2x लेस देन इक्वल टू 3। 2 पॉजिटिव है, डिवाइड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी में। लेस देन इक्वल टू 3/2। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको किस पर रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर लाइन पर आप चाहे रिप्रेजेंट कर सकते हो। नंबर लाइन रिप्रेजेंट करोगे सोल्यूशन क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट से 3/2 पर कितना क्लोज, ये इंटरवल हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपने समझा होगा कि हम लोगों ने जो रूल पढ़े हैं उसको कैसे यूज किया। हमारे पास -8x और आप याद रखिएगा इनइक्वालिटी में -x नहीं चलता है। हम लोग हमेशा जब भी निगेटिव आ जाएगा, वेरिएबल जब भी निगेटिव होगा तो आप हमेशा उसमें माइनस का मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, कोशिश नहीं करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना। अब सेकंड एग्जांपल, शायद ये एग्जांपल कम समझ में आया होगा तो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो हमारे पास मान लेते हैं कि और एग्जांपल है 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इज लेस देन -x/2। ये हमारे पास है -x/2 अपने पास आ गया -x/2। ठीक, यहां पर देखो ये अपने पास है। तो क्या काम करते हैं इस बार,
माइनस का देखो ये किसका है, माइनस का एक, तो माइनस का अगर ये नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो माइनस का इस साइड लाओ, प्लस का हो जाएगा, इसमें इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा ही नहीं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर प्लस का कितना हो जाएगा, उधर से आएगा ये कितना हो जाएगा प्लस का, तो अपने पास कितना होगा प्लस का x डिवाइड बाई 2 लेस देन 0। अब अगर आप सही देखो तो इसका एलसीएम कितना मिलेगा 6, भाई इन दोनों का एलसीएम कितना 6, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा कितना 4x प्लस 2, और 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 3x लेस देन 0। तो अगर इसकी बात करें तो 6 कितना हो जाएगा 7x प्लस 2 और डिवाइड बाई कितना 6 लेस देन 0। आप क्या काम करो, 6 एक पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और 0 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा 7x प्लस 2 और लेस देन 0। अब क्या काम करो 2 को इधर शिफ्ट कर दो, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 7x ग्रेटर देन लेस देन कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब 7 पॉजिटिव का डिवाइड कर दो तो अपने पास कितना आ जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड करें तो अपने पास x लेस देन -2/7, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब चाहो इसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। तो देखो कैसे हम लोगों ने क्या काम किया, एक बार सही इसको देख लो। हमारे पास क्या था, हमारे पास ये क्वेश्चन था, हमने देखा ये माइनस का है तो एक तरफ शिफ्ट कर लिया, या आप क्या काम करो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो इन सभी स्टेप से बच जाओगे, इन सभी स्टेप से बच जाओगे। कैसे, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो 4x प्लस 2, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, अपने पास नहीं अपने इसको इधर मल्टीप्लाई करें, नहीं 2/3 हो जाएगा, रुको रुको ये नहीं ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों वेरिएबल है, ठीक है ना, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। अभी फिर बताएंगे आपको इसका एक दूसरा मेथड भी बताएंगे, अभी फिलहाल इसको आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। तो आई होप आपको ओपन इंटरवल का रिवीजन करवा दिए, क्लोज इंटरवल हो गया, ओपन इंटरवल ओपन क्लोज हो गया और क्लोज इंटरवल हो गया, और 2 रूल हम लोगों ने आज पढ़ लिए और उन पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लिए। तो एक लास्ट क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, ठीक है, इसके बाद इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस x डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x बाई 4 प्लस 2x बाई 3। ये हमारे पास एग्जांपल है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। 2 यहाँ पर 3 कर लेते हैं, ठीक है ना, दोनों जगह 2 हो जाएगा तो मजा नहीं है, 3 कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना 6, 3 को इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना 3x प्लस 2 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम कितना 12, तो यहाँ पर कितना 3x प्लस का कितना 8x, ठीक। अब ये कितना कांस्टेंट कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा और ये वाला कांस्टेंट इधर मल्टीप्लाई भी कर दो, तो अपने पास कितना हो जाएगा 3x 2x 3x माइनस 2x, x बचा और 2 का मल्टीप्लाई होगा 2x और 2 ये कितना हो जाएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 11x, कितना हो जाएगा 8 3 11x, कितना हो जाएगा 11x, 11x उधर शिफ्ट कर दो, ठीक है ना। तो अपने पास कितना हो जाएगा 2x माइनस 11x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को इधर शिफ्ट कर दो, भाई x को वेरिएबल को एक तरफ ले जाओ, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाओ, तो यहाँ से अपने पास कितना बचेगा माइनस का 9x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 4। तो यहाँ पर देखो क्या काम करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9x लेस देन इक्वल टू 4, 9 का डिवाइड कर दो x लेस देन इक्वल टू 4/9, ये हमारे पास इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आ गया। आई होप तो आप इसको समझे होंगे, ठीक है। बाकी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।